वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जन्नत उन मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है जो खुशहाली और तंदुरुस्ती में राह खुदा में खर्च करते हैं और जो गुस्से को पी जाने वाले हैं और जो लोगों को मुआफ़ कर देने वाले हैं। अल्लाह ताला ऐसे नेकोकारों को पसंद करता है, महबूब रखता है। सूरत अश-शूरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिश व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून। और वो लोग जो कबीरा गुनाहों से और बेहयाई की बातों से इज्तिनाब करते हैं और जब उन्हें गुस्सा आता है तो मुआफ़ कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु ने कुरान पाक में गुस्सा पी जाने वाले और गुस्सा आने पर माफ़ कर देने वाले ऐसे नेक मोमिनीन की तारीफ़ फरमाई है और उनका अहले जन्नत से ज़िक्र फरमाया है, उनको अहले जन्नत से शुमार फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी के तमाम शोबाजात और तमाम कैफियत और अहवाल के बारे में हिदायत और तालीम इरशाद फरमाई है। गुस्से के हवाले से भी आपकी सुनहरी तालीमात इस्लाम में नुमायां तौर पर मौजूद है। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मुझे कोई नसीहत फरमाएं। इरशाद फरमाया, ला तग़ज़ब, गुस्सा ना किया कर। उसने फिर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मुझे कोई नसीहत फरमाए। फरमाया, गुस्सा मत किया कर। फरद्ददा मिरारन, और उसने बार बार यही सवाल किया कि मुझे कोई नसीहत फरमाए। आपने हर बार यही जवाब दिया कि गुस्सा ना किया कर। मुस्नद अहमद में ये रवायत कदरे तफसील के साथ है। चुनांचे मुस्नद अहमद में मरवी है कि उस शख्स ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई नसीहत फरमाएं, लेकिन कुछ मुख्तसर बात हो, ज़्यादा लंबी और तवील ना हो, ताकि मैं उसको याद भी रख सकूं और अपनी ज़िंदगी का हमेशा के लिए हिस्सा भी बना सकूं। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि गुस्सा ना किया करो। उसने मुतअद्दिद बार यही सवाल दोहराया तो आपने वही जवाब इरशाद फरमाया कि गुस्सा ना किया कर। वो कहते हैं कि मैंने बाद में इस पे तफक्कुर किया, गौर व हौज किया, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि गज़ब, गुस्सा
ये सारे शर को, सारी बुराइयों को मुहीत है। वाकई ये बात बड़ी काबिल गौर है कि गुस्सा अपने ज़िमन के अंदर बहुत सारी बुराइयां और बहुत सारा शर लिए हुए है। क्योंकि बंदे को जब गुस्सा आता है तो अकल मगलूब हो जाती है और गुस्से की हालत में बंदा ऐसे काम कर गुजरता है कि जिस पर बाद में नदामत और शर्मिंदगी उठाना पड़ती है और उसका बाद औक़ात खमियाजा भुगतना पड़ता है। बाद औक़ात गुस्से की हालत में बंदा ऐसा काम कर गुजरता है कि जिसकी तलाफ़ी मुमकिन ही नहीं रहती। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले साइल को हर मर्तबा ये अर्ज़ करने पर कि मुझे कोई नसीहत फरमाएं, फरमाया गुस्सा ना किया